प्रिय भक्तों, आज भगवान राम का थोड़ी सी चरित्र जान लेते हैं, क्योंकि भगवान राम का एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की चरित्र जानकर हम मर्यादा में रहने के लिए सीखेंगे। तो प्रिय भक्तों, भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तो माता कौशल्या के पास गए आशीर्वाद लेने। तो माता कौशल्या भगवान राम को देखते ही प्रसन्न मुद्रा में हो गई और कहती है, राम आ गया क्या? अभिषेक का, राज अभिषेक का सभी तैयारी हो गया? तो भगवान राम मुस्कुराए और कहते हैं, माता, मेरा पिता इतना निर्मल और इतना छोटा नहीं है जो मुझे इतना छोटा अयोध्या का राजा बना देगा। मेरा पिता बलवान और धर्मात्मा और विशाल है। मेरा पिता विशाल वन का राजा बना दिया राम को। तो माताएं रोने लगी, राम क्या बात, ऐसे क्यों बोलता है? तो बताए भगवान राम, मेरा पिता ने मेरे वन का, विशाल वन का राजा बना दिया। माता, मुझे आशीर्वाद दो, मैं वन का जा रहा हूँ पिताश्री का आज्ञा पालन करते हुए। फिर माताओं से आशीर्वाद ली, भगवान राम चल पड़े वनवास को। जब चलते चलते कुछ दूर रास्ते में गए तो रास्ते में भगवान राम को कांटे मिल गए। वह कांटे पर चढ़कर भगवान राम पार हो गए और साथ वाली पहरी को कहते हैं, पहरी तुम ये कांटे हटा दो। तो भगवान राम कहते हैं, पहरी तुम यह कांटे हटा दो। 2 बार जब बोले तो पहरी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो पास ही हो गए, तो फिर यह कांटे किस लिए हटाना? तो भगवान राम कहते हैं, हम तो पास हो गए, परंतु भरत आता ही होगा। भरत आएगा ना, यदि वो कांटे देख लिया तो वह समझ जाएगा इसी कांटे पे चढ़ के मेरे प्रभु राम भी गए होंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वह जीते जी मर जाएगा। तो इसलिए यह कांटे हटा दो। भगवान राम ने वह कांटे हटवाया और वन को चल पड़े। वन को गए। वन में लक्ष्मण जी भगवान राम को कहते हैं, भैया ऐसा क्यों? राजपाट समस्त ऐश्वर्य होते हुए भी, आपको राजा होते हुए भी मुझे वन में आना पड़ा। तो भगवान राम कहते हैं विनम्रता पूर्वक, हे लक्ष्मण, मानव को जो सुख दुख होता है ना, इसके पीछे एक विधि का योजना होता है। मानव अरबज्ञ है, मानव को भविष्य को नहीं पता। कुछ आगे बढ़ के पीछे दृष्टि डालकर देखो तो वह विधि योजना का पता चलता है। तो इसलिए मानव को दुख सुख हमेशा इसी बात को सोचकर जीना चाहिए, जो हुआ भले के ही लिए है, भले के लिए ही हुआ। विधाता दुख देते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए और सुख देते हैं मानवता परीक्षा के लिए। तो कभी दुख और सुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान राम को रावण मृत्यु पश्चात भगवान राम लक्ष्मण समेत अपने शिविर में बैठे हुए थे। तो इतनी विशाल दशानंद को मार देने वाला राम कैसा है, यह अभिलाषा से मंदोदरी गई भगवान राम को शिविर में, और भगवान राम लक्ष्मण समेत बैठे हुए थे और मंदोदरी भगवान राम को पीछे खड़े हो गए। भगवान राम को पीछे खड़े होने का कारण मंदोदरी की छाएं भगवान राम को आगे आ गया। भगवान राम वह छाई को देखा, कोई नारी, उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माते, तुम कौन हो और इतनी बड़ी रात को मेरे शिविर में किस काम से आई हो? तो मंदोदरी कहते हैं, मैं मंदोदरी हूँ, मैं उस अभागा रावण का पत्नी मंदोदरी हूँ। मैं राम को देखने आई हूँ।
तो वह कहते हैं, भगवान राम, क्या आप राम को देख ली हो? राम मैं ही हूँ। तो मंदोदरी कहते हैं, हाँ मैंने राम को देख ली है। तो भगवान राम कहते हैं, क्या देखी हो? तो बोलते हैं, एक मेरा पति रावण पराया स्त्री को देखते ही हमेशा अपना बनाने का चेष्टा रखा करता था, भोग बुद्धि दृष्टि से देखा करता था। परंतु एक आया राम, पराया स्त्री को छाही देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और माँ से संबोधित करता है। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोल दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो।